नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे सिंह राशि और लग्न के लिए फेब्रुआरी मंथ कैसा रहेगा 2026 का। और ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। यहाँ पर जो आपको चार्ट दिख रहा है, इसमें जो स्थिति दर्शाई है वो मंथ के एंड की है, यानी कि 28 फरवरी जो लास्ट डेट है। और उस दौरान पूरे महीने में जो ग्रह घूम फिर के जहाँ सेटल हो रहे हैं वो आपको क्या फल दे के सेटल हुए हैं उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लियो सिंह राशि और लग्न के लिए सबसे बड़ी बात पहले तो ये है कि आपके लग्न भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं। बिल्कुल सामने सप्तम भाव में आपके राहु बैठे हैं, वहाँ पर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र सभी वहाँ पर आएंगे। और राहु सूर्य का ग्रहण योग होगा। मंगल सूर्य का अंगारक योग जो चल रहा है वो राहु के साथ जुड़ के मंगल राहु का अंगारक योग भी करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 7th हाउस में जो हो रहा है। और अष्टम भाव में आपके शनि बैठे हैं, मीन में, वो वहीं पर थे। गुरु जो है वो आपके 11th हाउस में सोर्स ऑफ इनकम में बैठे हैं, वो और आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्योंकि ये वक्री स्थिति में है और थ्रू आउट द मंथ रहेंगे। तो क्या आपके लिए फलदायी रहेगा इसमें पूरे महीने में? यहाँ पर देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और हम अलग अलग टॉपिक्स पे डिटेल में बात करते रहते हैं, जैसे अभी 7.5 है या फिर दुनिया में जो चल रहा है। मैंने अभी एक और वीडियो दिया है, मोदी जी और ट्रंप का जो भी कॉम्बिनेशन है, दोनों की कुंडलियों में क्या सामंजस्य है, क्या विरोधाभास है, उस पर डिटेल में बात की। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी, जानने मिलेगी। तो आपको बेल आइकन भी इसलिए दबाना है ताकि तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। यहाँ पर आपके लिए देखिए, सिंह वालों के लिए मंथ में मैं मेन पॉइंट्स की बात करूँगा। तो सबसे पहले तो आपका केतु है पहले स्थान में, सूर्य उसका मालिक है और वो ग्रहण में जा रहा है। तो वो 13 फरवरी से ग्रहण में जा रहा है। तो 13 फरवरी से पहले अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट काम हैं, कुछ चीज़ें आप करना चाहते हैं कि भाई ये निपटा लो, और फिर आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा। बिकॉज सूर्य जो है वो आपकी कुंडली के मालिक है, आपकी राशि के मालिक है, और वो फिर शनि के पास भी जा रहा है। उसका भी मैंने डिटेल वीडियो दिया है अलग से कि शनि और राहु के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन कैसा असर करेगा। और ये देखिए, जब ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं, गुरु मंगल का लक्ष्मी योग होता है, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग होता है, गजकेसरी योग होता है, अच्छे 4 ग्रहों के जैसे मैंने वीडियो दिया आपको कि शुभ योग होते हैं, उसी तरह अशुभ योग भी, कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं, तो उसके भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए हमें ध्यान देना है और ये समय उसी के लिए आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, केतु आपके पहले स्थान में भ्रमित करेगा 13 फरवरी के बाद, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा। अब तक सूर्य का पावर था, अब वो ग्रहण में जा रहा है, फिर शनि के पास जाएगा, नेक्स्ट ट्रांजिट में मार्च में जाएगा, उसकी तब हम बात करेंगे। आपका जो पावर है, जो पॉजिटिविटी है, वो डल हो रही है। कहीं ना कहीं आप अपने जो एक तरह से कहे अपना लेवल जो है, अपनी डिग्निटी जो है, उसको गंवाएंगे आपके ही विचारों से। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सूर्य इंट्यूशन का कारक है, आत्मशक्ति जो है वो सूर्य है। तो सूर्य आपको कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देगा कि भाई ये मत करो, ये रुक जाओ, यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, ये आपको नहीं एक्शन करना चाहिए, वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और ये चीज़ अगर आपने कर ली तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं कर पाए तब आपको थोड़ा आपका स्टेटस डाउन हो सकता है, या चीज़ें आपके लिए जो भी आप करेंगे, चाहे वो बिज़नेस हो, जॉब हो, स्टडी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी एज में हो, आप मेल है या फीमेल है, वो किसी के लिए भी लागू होता है। तो उनको थोड़ी परेशानी देखनी पड़ सकती है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा क्या है कि आपके लिए 2nd हाउस है, उसमें बुध की स्थिति जो है वो, अगेन बुध राहु कॉम्बिनेशन इज़ गुड, बट जो ये कॉम्बिनेशन ग्रहण के साथ बन रहा है तो बहुत सारा यहाँ पर इफ़ेक्ट होगा। परिवार से आपका थोड़ा एक दूसरे से कट ऑफ होना, या दूरी बनना, या डिस्टेंस होना, ये सारी घटनाएं ये आने वाले समय में बन सकती है। फरवरी में, मिड ऑफ फरवरी से ज़्यादा उसका असर शुरू हो जाएगा। तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है वो 13 फरवरी से पहले कर लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा रहेगा, पर्टिकुलरली क्योंकि आपको सूर्य आपकी कुंडली का मालिक है, वही ग्रहण में जा रहा है, इसलिए। फिर मंगल भी जुड़ रहा है 23 तारीख से, तो यहाँ आपको और ये सारे ग्रह आपके फर्स्ट हाउस पे, जहाँ केतु बैठा है वहाँ दृष्टि योग कर रहा है। तो फर्स्ट हाउस आपके माइंड,
आपके थॉट्स पे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो यहाँ सारी चीज़ें जो होगी वो आपके निर्णय पे निर्भर करेगी और निर्णय आपके गलत हो सकते हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी सब चीज़ें हैं, अगर आप हेल्थ की बात करें तो ये महीना आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस की ओर ले जाएगा आपको। कुछ चीज़ों में जैसे आपको कहा गया हो कि भाई ये ऑपरेट करना पड़ेगा, तुरंत करना पड़ेगा, या कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं तो ओपिनियन लीजिएगा, क्योंकि शनि आपका 6th हाउस का मालिक है, अष्टम भाव में बैठा है, कुछ दूसरी परेशानी ना क्रिएट कर दे, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। हालांकि आपका गुरु बहुत अच्छा है और शनि गुरु के घर में बैठा है, अष्टम भाव का मालिक गुरु है, वो अच्छी स्थिति में है। तो आपको कुछ चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा कि भाई तुरंत निर्णय लेना है तो भी ओपिनियन लेना है, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा उसका। चलिए, एक और बात है कि गुरु आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति में है। तो गुरु कहाँ पर है? 11th हाउस में, सोर्स ऑफ इनकम में है। तो आपके बच्चों के लिए वक्री स्थिति में अभी वो पिक पर जा रहा है, ठीक है। गुरु अपनी डिग्री वाइज पिक पे चल रहा है, स्पीड में चल रहा है, वक्री स्थिति में है। और आपके 3rd हाउस पे, साहस पराक्रम पे उसकी दृष्टि है, 5म भाव पे है और 7म भाव पे, जहाँ ये 5 ग्रहों की युति हो रही है। तो गुरु यहाँ आपके लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है आपके जीवन में। फरवरी मंथ में अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो वो ओनली बिकॉज ऑफ जुपिटर, और वो आपके साहस पराक्रम को, देखिए आपके मन में तो बहुत होगा कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन आपका जुपिटर आपको सही दिशा दिखाएगा। आपको 10 ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें से 2 ही सही होंगे जो गुरु ने दिखाया है, और जो सही होंगे उसमें आपका अंतर मन भी कहेगा कि भाई ये करो, बाकी सब में मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जो समझ नहीं आ रहा है वो छोड़ देना है, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। गुरु की पूजा कीजिए, गुरु की शरण में रहिए, वो ज़रा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको गुरु माने जैसे स्वामी समर्थ भगवान दत्तात्रेय, उनकी पूजा कीजिए, गजानन महाराज है, रंगअवधूत महाराज है, उनकी पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 5म भाव पे गुरु की अच्छी दृष्टि है, 5म भाव पर गुरु की जो सीधी दृष्टि है उस वजह से, और वक्र भी इफेक्ट है उसका, तो आपके बच्चों के लिए अच्छा है, संतानों के लिए अच्छा है, संतानों के प्रोग्रेस के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। तो फरवरी मंथ में आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स गुरु की वजह से मिल सकते हैं। तो आपको जो कुछ करना है उनके ऊपर फोकस करके चलिए, आपके निर्णय मत थोपिएगा, क्योंकि आपका समय सही नहीं चल रहा है, तो ये ध्यान रखना है। आपका 7म भाव है, यहाँ सारे ग्रह और राहु भी है, तो ये कॉम्बिनेशन ये इंडिकेशन देता है कि आपको मिड ऑफ मंथ से, यानी कि 13 फरवरी के बाद से तो पार्टनरशिप बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। जो चल रही है उसमें डिस्प्यूट्स आएंगे, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके इश्यूज आएंगे। तो फरवरी मंथ थोड़ा मिड ऑफ मंथ से संभालना है, और काफ़ी थोड़ा 2 महीने तक का समय है, उसकी हम आगे के मंथ में भी बात करेंगे। लेकिन मिड ऑफ फरवरी से आपको पार्टनरशिप के कार्यों में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इवन बिजनेस पार्टनर की हेल्थ को लेके जो चीज़ें पार्टनरशिप में हैं वहाँ हर जगह पर आपको ऑब्स्टिकल्स दिखेंगे, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। इनकम का सोर्स आपका बढ़ सकता है, आपके लिए आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, लेकिन अपने आप जो चीज़ें हो ठीक है, आप कुछ मत कीजिएगा वरना प्रॉब्लम आएगा। आपका शनि जो है वो अच्छी स्थिति में है, 8म भाव में है, उसकी दृष्टि एक आपके कर्मस्थान पे है। तो ये जो कर्मस्थान पे दृष्टि होना, 2nd हाउस पे शनि की सीधी दृष्टि होना, और आपके यहाँ पर जो 10वीं दृष्टि शनि की है वो आपके 5म भाव पे पड़ेगी। तो ये आपको बहुत चीज़ों में शनि इंडिकेशन देगा कि भाई रुको, शांति से आगे बढ़ो, कुछ चीज़ें सोचो, तो वो आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको बहुत सारे हर्डल्स देखने पड़ेंगे। तो लियो वालों के लिए ये समय ज़्यादातर संभालना ज़रूरी है, बिकॉज आपका कुंडली का मालिक है, राशि का मालिक सूर्य है, वही ग्रहण में जा रहा है, और ग्रहण के बाद वो शनि के पास जाएगा, तो शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन भी आपको परेशान करेगा। यहाँ आपको पैतृक संपत्ति को लेके, पितरों को लेके जो कार्य है वो अच्छे से हो रहे तो करिए। आपके लिए एक रेमेडी के तौर पे दूसरी चीज़ भी कहूँ, जो पेंडिंग वर्क है आपका, जहाँ आपको लग रहा है कि कभी काफ़ी समय से पड़ा हुआ है, मैं इसको करना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, या उसमें मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो वो सब काम निपटाइए, छोटे छोटे काम। बड़ी चीज़ों में ये समय नहीं है इन्वॉल्व होने का, और वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। तो ये फरवरी मंथ के 13 तारीख के बाद से आपको समय को संभाल के समझ के चलना है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगे। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।